हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ वजी फ्रॉम यूके। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। उसकी वजह ये है कि जब आप यूके के अंदर जैसे ही इंटर होते हैं तो वो कौन सी जो 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको करनी चाहिए इधर आते के साथ ही विदाउट एनी डिले, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं और डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को कर लें टाइम पे, क्योंकि ये आप यूँ समझ लें कि विद इन 4-5 डेज़, विद इन वीक करनी होती हैं ये सारी चीज़ें। नंबर वन, सबसे पहले जब जैसे ही आप यूके के अंदर आएँ, ठीक है, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आप बैंक अकाउंट किसी भी कंट्री या कहीं पर भी होती है, आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, कुछ भी होते हैं, तो डायरेक्ट जितनी भी मनी होती है और ट्रांजैक्शन होती है वो बैंक के थ्रू ही होती है। अगर आपका यहाँ पर लोकल अकाउंट नहीं होगा तो आप कहीं से पैसे भी मंगवाते हैं या कुछ भी आपको कल को फीस के लिए किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, अपने होम कंट्री से भी मंगवाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका यहाँ पर अपना इंटरनेशनल एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहीं का लोकल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक अकाउंट आपका, और वो विद इन वीक की मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूँ तो सेकंड चीज़ ये होती है कि जीपी आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो आपका जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है जीपी, यहाँ पर जितने भी, जैसे आप यूँ कह लें कि जो आपका लोकल डॉक्टर होते हैं जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, तो आप क्योंकि हेल्थ सरचार्ज पे करके आ रहे होते हैं वहाँ से, पाकिस्तान से ही, कि मतलब आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप उसकी फ़ीस दे चुके होते हैं, तो आपको नॉर्मल जो भी बॉडी टेम्परेचर इस तरह की कोई भी चीज़ होती हैं तो लोकल जो आपके जो डॉक्टर होता है यहाँ पर, तो आप अपने उनके पास जा सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट आपको जो मेडिसिन का आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद होता है आपको यहाँ पर जैसे भी आ जाते हैं, कोई स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ के लिए होता है, आपको पुलिस रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करवानी पड़ती है, और वो स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ के लिए होता है। अगर कुछ ऐसी पूरी कंप्लीट लिस्ट है, तो एक्सेप्ट पाकिस्तान, इंडिया, ये वाली कंट्रीज़ इसके अंदर नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है पुलिस सर्टिफिकेशन और इन चीज़ों की, क्योंकि हम पाकिस्तान से ही ये चीज़ें करके आए हुए होते हैं, एम्बेसी को शो करवा के आते हैं। तो आपको यूके के अंदर इस डॉक्यूमेंट की या रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। चौथी चीज़ जो है वो आप कलेक्शन ऑफ बीआरपी, बायोमेट्रिक परमिट रेजिडेंस, ये आपको यहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बीआरपी ही से आपका पता लग रहा होता है कि आपको कितना आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट है उसको, जैसे मास्टर्स के लिए भी जो प्रीवियस रूल था विदाउट पीएसडब्ल्यू के, पिछले साल तक 2019-20 तक के जो 2019 में आए हैं उनके लिए ये है कि 1.5 साल अलाउ था आपको यहाँ पर। तो जब आप बीआरपी लेते हैं, बीआरपी में डेट मेंशन, स्पेसिफिक डेट मेंशन होती है और मंथ मेंशन हुआ होता है कि आप कब तक के यहाँ पर स्टे कर सकते हैं इन यूके, और बीआरपी पे आपकी ये भी लिखा होता है कि आपको कितने जो आपको आवर्स कितने अलाउ हैं यहाँ पर काम करने के लिए। जैसे इस पे मैं एक पुरानी वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट टाइम और जितने हॉलीडेज़ होते हैं और उसके कितने फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो उसमें मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद पांचवी जो लास्ट थिंग है वो है अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जिसे हम एनआई भी कहते हैं। एनआई क्या होता है? नेशनल इंश्योरेंस नंबर आप समझ लेंगे वो एक आइडेंटिटी होती है यहाँ पर, कि आप जितना भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक अपना एनआई नंबर रिक्वायर्ड होता है। उस एनआई नंबर के थ्रू गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ पता लग रही होती है कि ये स्पेसिफिक पर्सन है, इसने इस कंपनी से इसकी कितनी इनकम आ रही है, कितनी गई है, तो आपके पूरा सब कुछ एनआई पे ये सब कुछ आपको पता होता है, उनको गवर्नमेंट को, कि कितना इनकम ऊपर नीचे हर चीज़ उनको पता होता है। तो उसके लिहाज से क्या होता है, आपका टैक्स भी मेंटेन हो रहा होता है। तो दैट्स वाई एनआई नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ जैसे ही आप लोग आएँ तो इन जितने भी मैंने आपको लिस्ट डाउन किए हैं, इन सबको विद इन वीक कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को निपटा दें और पैकअप कर दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर मैं अब रिपीट करूँ इन पांचों चीज़ों की, तो सबसे पहले आपका हो गया बैंक स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना है जीपी के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी ऐसी कंट्री से हैं जिसमें पुलिस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पर पुलिस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। चौथी चीज़ जो आपको है वो आपको यहाँ पर बीआरपी कलेक्शन करनी पड़ती है। जब आपका वीज़ा लग जाता है आपकी कंट्री के अंदर, तो आपको
एक एड्रेस भी इशू किया जाता है कि कहाँ पर आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। और पांचवी चीज़ की मैं बात करूँ तो आपको एनआई नंबर के अप्लाई करना है, क्योंकि आप जहाँ पर भी काम करेंगे विद इन यूके के अंदर, किसी भी प्रॉपर कंपनी के साथ कहीं पर भी काम कर रहेंगे, तो आपकी सारी जो वेजेस जितनी भी सारी ट्रांसफरेबल ट्रांजेक्शंस होती हैं वो सारे एनआई के नंबर के थ्रू ही हो रही होती हैं। तो ये आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये थी वो चीज़ें जो आपको आते के साथ ही यूके के अंदर जब आप अराइव करें तो आपको ये लाजमी करनी है। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ है, एडिशनल चीज़ है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जिन लोगों को ड्राइविंग आती है स्पेशली वेन एवर यू रीच इन यूके, सो प्लीज़ एक चीज़ लाजमी कोशिश किया करो कि आते के साथ ही प्रोविजनल लाइसेंस ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर दो आप। ठीक है, ये चीज़ें मैं इस वजह से आखिर में मैंने करी है कुछ कि मेरी कुछ अपनी मिस्टेक्स हैं या कुछ इस पे ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि हम कौन सी इस तरह मिस्टेक्स और गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा इनकम भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि किसी किसी सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। टेक केयर, बाय बाय।